ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से वास्तु के अनेक बहुत ही गोपनीय, गहन और बहुत ही जीवनोपयोगी तथ्यों को आप अध्ययन मनन कर रहे हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही परम आवश्यक है और उन आवश्यकता के साथ में उसकी उपयोगिता बहुत है, क्योंकि उस उपयोगिता के फलस्वरूप मनुष्य जो है अपने जीवन में जो भी भूखंड खरीदता है वो भूखंड में वो उसमें रहने के लिए अपने उपयोगी चीजों को बनाता है। जैसा कि पूर्व एपिसोड में हम आपको अध्ययन मनन करा रहे थे कि कोई भी जातक किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े भूखंड को खरीदता है तो उस भूखंड में अपने जीवनोपयोगी इस प्रकार का निर्माण कराता है जिससे वह सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी आवास में शयन कक्ष किस स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि जीवन मनुष्य जो है पूरे दिन भर कठोर परिश्रम करता है, अनेक प्रकार के उपक्रम करता है जिनसे वह थक करके चूर हो जाता है और वह मनुष्य रात्रि के समय पर बहुत ही आराम पूर्वक, चैन पूर्वक सोना चाहता है। यदि उसके शयन कक्ष का स्थान उपयुक्त जगह पर होगा, वास्तु के हिसाब से होगा, वास्तु के अनुसार होगा, तो वह व्यक्ति सुख पूर्वक रात्रि में, चयन पूर्वक रात्रि में शयन करेगा और जिससे उसके पूरे दिन भर की थकान समाप्त हो जाएगी और पुनः दूसरे दिन उठकर फिर वह अपने कार्य के लिए तैयार हो जाएगा और बड़ी संपन्न अपनी बड़ी प्रवणता के साथ में, जोश के साथ में दूसरे दिन फिर कार्य करेगा। इसी तथ्य के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से मनन करें कि किसी भी भूखंड में, आवास में शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, जिसके लिए हमारे वास्तु के मर्मज्ञों ने, महर्षि ने, अनेक विद्वानों ने शयन कक्ष का स्थान साउथ में निश्चित किया गया है। यदि कोई भी मनुष्य अपने शयन कक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोता है तो हमारी जो साउथ से नॉर्थ की तरफ रेल जो चलती है वह उसके लिए बहुत ही शुभ लाभदायक होंगी। दिन भर की थकान उसको समाप्त कर देंगी। यदि यही शयन कक्ष आप साउथ में हैं और आप आराम से यहाँ सोते हैं तो उसको बड़ी साउंड स्लीप आती है और साउंड स्लीप आती है तो उसके दिन भर की थकान समाप्त हो जाती है, दूर हो जाती है। यदि यही शयन कक्ष मतांतर से, कुछ विद्वानों ने इसको साउथ वेस्ट के नाम से भी कहा गया है। कुछ विद्वानों का कथन है कि शयन कक्ष साउथ वेस्ट में होना चाहिए और वह शुभ लाभदायक होता है। लेकिन इस विषय में मेरी विशेष रूप से मान्यता है कि जो सुख, जो नींद, जो आराम साउथ में मिलता है वो साउथ वेस्ट में नहीं मिलता। साउथ वेस्ट में उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसमें मनुष्य जो है पूर्ण रूप से गहरी निद्रा के साथ में नहीं सो पाता है और उसकी दिन भर की थकान में कोई न कोई में कुछ कमी रह जाती है। यदि यही शयन कक्ष हम साउथ में नहीं बना सकते हैं या साउथ वेस्ट में नहीं बना सकते हैं तो तीसरा स्थान है ईस्ट। यदि
शयन कक्ष हमारा ईस्ट में रहता है, सोने वाला ग्रह स्वामी जो है उसका सिर पूर्व दिशा में और पैर पश्चिम दिशा में करके शयन करता है, तो वह ग्रह स्वामी बहुत ही आराम पूर्वक सोता है और उसके दिन भर की थकान भी आराम से समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन वह प्रातः काल उठ करके अपने अनेक कार्य करने के लिए तत्पर तैयार हो जाता है। लेकिन इसके बाद में यदि इन स्थानों पर योग या व्यवस्था नहीं है, यदि शयन कक्ष किसी भी अज्ञानवश या किसी वास्तुकार के सहयोग के बिना यदि नॉर्थ ईस्ट में बना दिया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में ये सामान्य फल देता है। यहाँ कुछ नींद सामान्य रूप से ठीक आती है और कुछ समय के लिए यहाँ अनेक प्रकार की चिंता में मनन करता रहता है। अलौकिक दुनिया में उसका मन भ्रमण करता रहता है। जब मन भ्रमण करता रहता है, अनेक चिंताओं में लगा रहता है, तो उसको साउंड स्लीप नहीं आ पाती है, जिससे पूरे दिन भर की थकान भी समाप्त नहीं होती है। इसी प्रकार से यदि किसी अज्ञानतावश जो ग्रह स्वामी अपने शयन कक्ष को उत्तर दिशा में बनाते हैं, अर्थात उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं और दक्षिण में पैर करके सोते हैं, वो बहुत ही अशुभकारी होता है, जिसके दुष्परिणाम ग्रह स्वामी को भोगने पड़ते हैं। इसलिए उत्तर दिशा में शयन कक्ष न तो सोना चाहिए और न शयन कक्ष बनाना चाहिए। यदि यही शयन कक्ष नॉर्थ वेस्ट में होता है, नॉर्थ वेस्ट में गतिज ऊर्जा का प्रभाव होता है, वहां लगातार गतिज ऊर्जा सर्कुलेट होती रहती है, जिसके कारण से जातक का या ग्रह स्वामी का मन पहले से ही चंचल है और गतिज ऊर्जा होने के कारण से वह और अधिक चंचल हो जाता है, जिसके कारण से अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबा रहता है और उसको निद्रा नहीं आती और निद्रा के बिना अनिद्रा का रोग पैदा हो जाता है, जो एक बीमारी या पीड़ा का विषय बन जाता है। इसी प्रकार से यदि पश्चिम दिशा में कोई ग्रह स्वामी अपना शयन कक्ष बनाता है और पश्चिम दिशा में यदि वो सिर करके सोता है, तो वहां भी वो सामान्य फल प्राप्त होते हैं। कुछ समय तक अर्थात रात्रि के कुछ काल समय तक उसको नींद आती है और कुछ समय बाद उसको नींद नहीं आती है। बीच बीच में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं तथा पश्चिम दिशा में सिर सोने से अनेक प्रकार के वह स्वप्न देखता है। स्वप्नों के से कुछ स्वप्न भयभीत करने वाले होते हैं, कुछ स्वप्न उसको पूर्ण रूप से निद्रा को उसकी उच्चाटन पैदा कर देते हैं, निद्रा को तोड़ देते हैं, जिससे उसकी शयन की स्थिति अच्छी नहीं रहती है और वह फिर दिन में स्फूर्ति के साथ में कार्य करने में असमर्थ रहता है। यदि यही शयन कक्ष साउथ वेस्ट में होता है, तो यहाँ बहुत ही भयावने स्वप्न आते हैं, जिनसे जातक भयभीत हो जाता है, पीड़ित हो जाता है और अनेक प्रकार के कुस्वप्ने कुविचार आते रहते हैं, जिससे वह अपने साधारण जीवन को व्यवस्थित रूप से या प्रसन्नता के साथ में व्यतीत नहीं कर पाता है। और यदि जातक अपने आवास में सुख पूर्वक गहरी निद्रा में शयन करता है, सोता है, तो उसके पूरे दिन भर की परिश्रम के फलस्वरूप उसके परिश्रम जो थकान है वो दूर हो जाती है और दूसरे दिन वह फिर पुनः कार्य करने के लिए तत्पर तैयार हो जाता है और बड़ी स्फूर्ति के साथ में अपने कार्यों को संपादित करता है, जिससे उसका कल्याण होता है और उस कल्याण के साथ में अनेक प्रकार की यदि वो दूसरों को भी प्रेरणा देता है तो दूसरों का भी कल्याण होता है। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।